एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना ये देखिए हम लोग बनवा रहे हैं घर, और सारी डिटेल जो भी है ना आपको बता दूँगी। अभी तो बस जो हो रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि 2-3 महीने बाद मैंने ये वीडियो शूट की है और इसको अब मैं एडिट करके डाल रही हूँ। मेरा मन था कि चलो मैं इन यादों को कैप्चर करके अपने यूट्यूब चैनल पे रखूँ। बस यही पर्पज़ से है ना मैंने ये वीडियो बनाई है। अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है, ना ही कोई कमाने का रीज़न है, ना ही मुझे यूट्यूब पर वापस आने का कोई ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आऊँगी। बट कभी कभी ऐसी कोई वीडियो होंगी जिनको मैं रखना चाहूँगी तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे है ना बन रही है, छत का काम हो रहा है। जो छत की ढलाई होती है ना वो सारा हो रहा है। और अभी हम दोनों काफ़ी सालों बाद यानी एक साथ खड़े हैं यहाँ पे। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताती रहूँगी। लेकिन जब भी ना घर का कोई काम होता है ना या घर बनता है तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे अच्छी लगती हैं। घर बनवाना, घर की डिज़ाइन कराना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी इंटरेस्टिंग वाला जो काम होता है ना ये वो है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी, और जिनका घर बन रहा है उनको मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ कि क्या कैसे क्या किसका है। वो सारी चीज़ें हम लोग ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। और यहाँ पर है ना हमारी वीडियो भी शूट हो रही है। मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद ये सारे पल लौट के आए हैं ज़िंदगी में। तो खुशी एक अलग ही जगह पर है। अब इसका खुशी का लेवल है ना कुछ अलग ही है। अब आप लोग सोचोगे कि किसका घर बन रहा है, क्या है, तो धीरे धीरे आपके सारे सवालों के जवाब आपको वीडियोस के थ्रू मिलते जाएंगे। वहाँ पे जय भी बैठे हैं, मोलू भी है, और यहाँ पे मिस्त्री सारे काम कर रहे हैं। मैं खड़ी हूँ और मेरे साथ में कोई एक और है जिनको आपने मेरे व्लॉग में आज तक कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया तब से लेके अब तक मेरी ये किसी भी वीडियो में नहीं है। और ये कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ धीरे धीरे शेयर हो ही जाएंगी। लेकिन आप लोग गैस करके मुझे बताना कि ये कौन हो सकते हैं और ये किसका घर बना रही हूँ मैं। क्योंकि कई कई चीज़ें ना जब आप मुझसे पूछोगे ना तब मैं आपको आंसर दूंगी कि क्या है क्या नहीं। तो ये पता है, ये जो टाइल्स लग रही है ना छत पे, ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद है ना छत पे जो खोलते हैं सीमेंट वगैरह डाल के इसको पक्का किया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर छत बनेगी। तो हमारे वहाँ पे इस तरह से छत बनती है। अगर आप लेंटर नहीं डालते हो ना तो फिर इस तरह से छत बनाई जाती है, जिनको बोलते हैं गाटर पट्टी वाली, यानी लोहे की पट्टियाँ लग के, जैसे कि मेरे घर में बनी हुई है ना उस तरह की। और ये देखिए यहाँ पे चल रही है ऊधम मस्ती। तो फाइनली देखो, जो टाइल्स लगाई थी ना उनको टाइल्स बोलते हैं। वो ईंट का छोटा ही एक पार्ट होता है, छोटी ईंट होती हैं वो। उसके ऊपर है ना इस तरह से ये मसाला वगैरह डालेंगे, और काफ़ी सारा पानी भी डाला जाता है। तो यहाँ पे ना अभी जय, अब देखो उस साइड जाके खड़े हो गए हैं, तो मैं जैसे मस्ती कर रही थी। तो अब है ना ये यहाँ पे सीमेंट वगैरह डालेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसके ऊपर है ना दोबारा से मसाला वगैरह डलेगा, और जो छत होती है ना वो चिकनी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे वहाँ पे छत का काम होता है। तो अभी बस यही सारा काम चल रहा है, और कम से कम 1 महीना हो गया मैं अभी घर के काम में ही लगी हूँ। और वीडियो भी मैंने थोड़ी थोड़ी करके शूट कर ली है। ये वीडियो तो शायद 15-20 दिन पहले की मैंने शूट की है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको है ना डाल देती हूँ, ताकि आप लोग भी देख लो कि रीनू दीदी कहाँ बिज़ी हैं और इतने दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं आई। बहुत से मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं इन 2-3 महीनों के अंदर, और वो सारे चेंजेस धीरे 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 करके आपके सब सामने आ ही जाएंगे। और क्या पता मेरी ये वीडियो अभी कितने लोग देखेंगे कितने नहीं, क्योंकि 2-3 महीनों से तो मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और मेरी आवाज़ के लिए थोड़ा सा मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जब भी घर में घर का काम चलता है ना तो मेरा गला तो वैसे ही बैठ जाता है, क्योंकि मुझे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है इन सब चीज़ों से। लेकिन मुझे घर बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आप लोगों को भी पता है। जब भी घर बनता है ना तो वहीं खड़े रहना, मिस्त्रियों से हर चीज़ सलाह लेना, मिस्त्रियों को बताना, तो ये सारा काम चलता ही रहता है। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और अब बन रहा है खाना। तो जिनका घर बन रहा है ना वो सब मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे घर में ही। तो हम सबका खाना एक साथ बन रहा है, साथ में मिलके बना रहे हैं हम लोग। इतना अच्छा लगता है ना कि ये जैसा लगा जैसे एक नई सी ज़िंदगी की शुरुआत होती है ना, वो हुई है हमारी इतने सालों बाद। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
और फिज़िकली भी मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ कि मेरे शरीर में ये दर्द, वो दर्द, ये परेशानी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि जो आपके माइंड में टेंशन होता है ना, वो अगर एकदम से ख़त्म हो जाए ना, तो ये समझिए कि ज़िंदगी की आधी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, फिर क्या पता बाकी लोगों की सोच बाकी की होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। शिकारी देखो, मेरे घर का शिकारी अंदर होगी। ऊपर ऊपर बास्केट हटा, ऊपर बास्केट। जा तेरी माँ। गाली मत दे। मैं देते तो आप 10 लगा देते मम्मी। मैंने क्या बोला, तेरी गाली मत दे। तो अच्छा बेटा तू फंस तो गई है। फंस गई फंस गई फंस गई। या उस साइड खड़े हो जाना, बाहर की साइड निकले। नहीं निकली। अरे पकड़ो, ओ चचुंदर रे, ये कर रही हो। वो घुस गई उधर अलमारी के नीचे। हट जा आज इसका कत्ल पक्का है। अरे गई यार, ये पक्की शिकारी है, हाथ से पकड़ लेगी। सोफे पे नहीं। हां तो फिर सोफे पे। चलो जाली वाले रूम दरवाजे बंद कर दो। तो ये ना मेरे घर में चूहे पकड़ने का काम करती है, और इसको ना चूहे बड़े पसंद है। अपने हाथों से पकड़ लेती है और उनको फेंक देती है। तो मैंने कहा बेटा पकड़ के फेंक दे, क्योंकि मेरे घर में इतना नुकसान कर रहे हैं किचन में, मैं परेशान हो चुकी हूँ। बट आप लोगों को सारी चीज़ें क्लिप नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो बस इतना ही मैं दिखा रही थी कि उधम मस्ती भी हो रही थी, काम भी हो रहा था, बट आखिर का उसने ना मेरे घर से चूहा भगा ही दिया। हमको किसी भी पिंजरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कोई भी ऐसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी जिससे कि कोई चूहे की डेथ होती। पैंथर भाई चली जा घर से बाहर। देखो हमारी ये जो डॉगी थी ना, हमने पाले थे बच्चे, ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, और अब ये हमारे घर में अड़ के बैठा रहता है। ये जाती नहीं है यहाँ से। मान जाओ, खुशी लग जाएगी। अभी हमारे घर में ऐसे अड़ जाती है, ये जाती नहीं है। एक बची है, बाकी सारे मर गए। ए पैंथर चल बाहर जा। ए पैंथर बाहर जा भाई, जा भाई जा। हाँ ये तेरी वीडियो बन रही है, जा तू वायरल होएगी, वायरल जा। आरू बिस्तर पे नहीं, आरू ए शाबाश। वो बोले मत भेजे जा। कौन पाया? गन्ना कर रही है। बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट किया, बताऊंगी क्यों शूट किया। रीज़न इसने करवाया ब्लॉग शूट। ये कौन है बताऊंगी, तसल्ली से बताऊंगी। Who am I? यस गैस करो। Who's she? तो मुंह पे बेइज्जती करी नहीं पहचानेंगे। नहीं पहचानेंगे, क्योंकि तू बहुत छोटी थी तब। वो वाले सब्सक्राइबर तो मेरे काफ़ी चले भी गए होंगे, पता नहीं कितने महीनों, पता 50 दिन से ज़्यादा हो गए मुझे व्लॉग बनाए हुए, यानी 2 महीने से ज़्यादा हो गए। मेरा मूड ऑफ हो गया था यानी। डोंट वरी, अब डेली व्लॉग आएंगे, मेरी गारंटी है। इस लड़की ने चालू करा, मैंने तो बिल्कुल बंद कर दिए थे। यस धीरे धीरे सब आगे चल के पता मेरी पड़ेगा। गारंटी है मेरी। और अगर तेरी गारंटी फेल हो गई तो तुम लोग आना इसको पीटना। नहीं मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे जो बंद है। कितनी शान से कह रही है बंद है। नहीं मेरा है यार 2K है, पर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं तुझे जानती नहीं थी तब, तू मुझे नहीं जानती थी तब। अच्छा नहीं जानती थी, बता जानती थी। जानती थी रीनू से करवा कुछ होती थी, मैं पता सबको बताती थी महंगा पैसे सिर्फ पे बनाना। जो मेरे मामा अर्थ के सब परफ्यूम आए थे ना, अब इतने सालों बाद ये यूज कर रही है। मैं तो करती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मैं एक चीज दिखाऊं, मुझे पसंद है। सोचा कि चलिए आप सबके साथ में शेयर करते हैं अपनी बातों को भी और अपने छोटे से मिनी व्लॉग को भी, क्योंकि ये व्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, लेकिन शायद आप लोगों को इतने महीनों बाद देखकर अच्छा लगे। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना और ये वीडियो 15 दिन पहले की है, तो ये मुझे ध्यान नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ, बस इतना पता है कि मैं खाना बना रही हूँ। और वो जिद कर रही थी कि रोटियाँ मैं बनाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है चलो रोटियाँ तू बना लेना। और इसके बाद अब ये नेक्स्ट डे आ गया है, और ये ना अब यहाँ पे जो लेटरिन के टैंक होते हैं ना, आज वो डलवाने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो उसी के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है और यहाँ पे टैंक वगैरह भी आ चुके हैं। तो अब करेंगे टैंक फंसाने का काम। तो यहाँ पर घर तो मैं बता देती हूँ कि किसका बन रहा है। घर बनवा रहे हैं हम लोग अपनी सासू माँ का, और अभी वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी क्योंकि उनका जो सामान है ना वो पूरा रेंट के मकान में रखा हुआ है, क्योंकि सामान रखने की घर में कहीं जगह नहीं थी। मेरे घर में भी इतना सामान नहीं आता, इसलिए वो सारा सामान सेपरेट करके रखा हुआ है किराए के घर में।
और अभी देखिए यहाँ पे आरू खड़ी हुई है आजा और तू अभी मेरी जो पैंट टैंक करे, है ना आजा जो वो आजा आ मेरी रहे हैं, पैंट जिनको कर। बड़ी मुश्किलों से गड्ढे के अंदर डाला हाँ बना जाएगा, ले। वो टैंकर वाले का काम होता है। और अभी मैं आपको पूरे घर की हालत दिखाती हूँ कि पूरा घर अभी किस सिचुएशन में है। फाइनली अभी छत का काम हो चुका है कि भाई कम से कम बारिश आएगी तो पानी नीचे नहीं आएगा, बस इतना काम हो गया है। वैसे तो अभी पूरा घर अस्त व्यस्त है, आप देख सकते हो। अंदर किचन, अभी ये साइड में शायद किचन बनेगा या जो भी है, वो सारी चीज़ें मैं आगे चल के दिखाऊंगी। और आप घर की हालत देख सकते हो। ऐसे घर में कहाँ तो कोई सामान रखेगा, कहाँ कोई बैठेगा। नीचे ज़मीन नहीं थी, ऊपर छत नहीं थी और ये बाहर का पूरा पोर्शन है, ये भी पूरा फूटा पड़ा है। तो यहाँ पे रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से जिनका घर बन रहा है वो मेरे घर में रह रहे हैं। सासू माँ हमारी जो हैं वो किराए पे रह रही हैं और वो शायद गांव में रहेंगी कि क्या रहेंगी, अभी कुछ भी पता नहीं है। वो उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करेगा कि उनको कहाँ रहना है। तो यहाँ पे अभी है ना, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बातें भी कर रहे हैं। और मेरी तो आदत है, जब घर का काम चलता है ना तो फिर मैं वहीं पे इस तरह से बैठ जाती हूँ। जो अगर मेरे आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि जब मेरा घर बनता था तो मैं कैसे रहती थी। तो बस अभी भी यही मान लीजिए कि यहाँ पे ही सारी चीज़ें देखना है, सारी चीज़ें संभालनी है, कोई काम बिगड़ ना जाए। क्योंकि फाइनल ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम बिगड़ चुका है। और क्यों बिगड़ा था, क्या बिगड़ा था, वो सब मैं इत्मीनान से आपको कभी बताऊंगी। लेकिन अभी जो हो रहा है बस आप वो देखिए। और ये देखिए कि हाँ, दी ने बहुत महीनों बाद व्लॉग डाला, तो आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे। और आप बताना कि आप लोगों के वहाँ पे भी इसी तरह के ये लैट्रिन के टैंक जो होते हैं वो डाले जाते हैं क्या? हमारे वहाँ तो इसी तरह से होता है ये। तो बस अभी है ना, बैठ के मैं देख रही हूँ घर का काम। और इसके आगे भी जो वीडियो शूट करूँगी वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। आई होप शायद आप लोगों को अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दी आपके ये व्लॉग हमको अच्छे लग रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि चलो जो भी एक दो व्लॉग में शूट करती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी खड़े हैं अभी, वो भी देख रहे हैं कि लैट्रिन के टैंक वगैरह डाले जा रहे हैं, तो वो भी आ गए थे देखने के लिए। और यहाँ पे बस मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी क्योंकि पापा खड़े थे और मैं पापा के बैक में खड़ी थी। तो वैसे भी मैं तो सामने भी कर लेती हूँ, इन सब चीज़ों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए हैं इन दिनों में, और आप लोग भी सोचोगे दी क्या हुआ है, तो ये मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो को लाइक करना।